बाबा के एक भक्त उपासनी महाराज ने बाबा को चांदी की एक घड़ी भेंट की और कुछ ही दिनों बाद बाबा ने उसे सोने का बनाकर उन्हें वापस कर दिया। ओम साई राम दोस्तों, साई कथाएं में आपका स्वागत है। आइए आज बाबा की दक्षिणा लेने और उनकी कृपा की एक बिल्कुल अद्भुत कहानी सुनते हैं। बाबा के एक बहुत ही अच्छे भक्त हैं उपासनी महाराज। उपासनी महाराज नाम से ही सचरित्र में उनका वर्णन आया है। तो वो शिरडी के रहने वाले नहीं थे, पर वो शिरडी बाबा से मिलने जाया करते थे। तो एक बार वो ऐसे ही बाबा से मिलने पहुंचे हुए थे, तो उसी वक्त बाबा ने उनसे कुछ दक्षिणा मांगी। अधिक मतलब 20-25 रुपए ऐसे करके उनसे दक्षिणा मांगी। अब उस समय के लिए 20-25 रुपए हर वक्त किसी के पॉकेट में रहना जरूरी नहीं था। हर वक्त किसी के पॉकेट में 20-25 रुपए हो ऐसा संभव नहीं होता था। तो उपासनी महाराज के पास भी उस वक्त 20-25 रुपए नहीं थे। तो उन्होंने कहा कि बाबा, आपसे क्या छिपा है, आप तो जानते हैं कि इतने पैसे मेरे पास इस वक्त तो नहीं है। तो बाबा ने कहा कि अच्छा, तुम्हारे पास पैसे नहीं है? तो उन्होंने कहा कि नहीं बाबा, आपसे मैं झूठ बोलूंगा क्या, मेरे पास तो इतने पैसे नहीं है। तो बाबा ने कहा अच्छा, तुम्हारे इस पॉकेट में क्या है बताओ। तो उन्होंने कहा कि बाबा, ये तो मेरी चांदी की घड़ी है, वो हाथ धोते वक्त भीगने के डर से मैंने पॉकेट में रख लिया था, मैं भूल गया था। ये घड़ी है, आप ये घड़ी लेंगे क्या? तो बाबा ने कहा कि अच्छा ठीक है, फिर तुम मुझे ये घड़ी ही दे दो। तो उपासनी महाराज खुशी खुशी वो घड़ी बाबा को सौंप दिए। उनके मन में उस घड़ी को देते हुए जरा सी भी सिकन नहीं थी कि हाँ, मैंने अपने चांदी की घड़ी बाबा को दे दी। वो बाबा के भक्त थे, उन्होंने घड़ी दे दी। और बाबा उस घड़ी को प्राप्त किए, उसे उलट पुलट कर उन्होंने उसे देखा और तुरंत ही वहीं पास में बैठे एक भक्त को उन्होंने वो घड़ी सौंप दी। ये देखकर भी उपासनी महाराज के मन में जरा भी दुख नहीं हुआ, उनके चेहरे पर जरा से भी सिकन के भाव नहीं उभरे, क्योंकि वो बाबा के भक्त थे और वो जानते थे कि यदि साईं किसी से कुछ भी लेते हैं तो उसका 10 गुना वापस करते हैं और बाबा अवश्य ही वापस करेंगे। बाबा को मैंने सौंपा, अब बाबा की चीज है वो, उसे बाबा जिसे चाहे सौंपे, उससे मुझे तकलीफ करने की मन में कोई जरूरत नहीं है। और उन्होंने कोई तकलीफ नहीं की। बाबा ने उनके चेहरे को देखा, समझा उनके मन के भाव को और उसके बाद बोले, तुम ये घड़ी देकर ना घाटे में नहीं रहोगे। उपासनी महाराज ने कहा कि हाँ बाबा, मैं बिल्कुल जानता हूँ कि मैं घाटे में नहीं रहूंगा। आपको कोई चीज देकर कभी मुझे कोई दुख नहीं होता है और होना भी नहीं चाहिए, किसी को नहीं होना चाहिए। उपासनी महाराज ने ये कहा। उसके बाद उन्हें जो 2-3 दिन वहां रुकना था वो रुके और उसके बाद वो अपने जहां वो रहते थे पुणे, वहां वो वापस आ गए। उसके कुछ दिनों बाद हुआ ये कि वो अपने बॉस के घर, उनके जो भी जहां भी वो जॉब करते थे, जहां उनका उनके बॉस होंगे, उनके घर किसी कार्यवश कुछ समय बीता था। कुछ समय बीतने के बाद किसी कार्यवश वो उनके घर गए। कार्यालय में तो नहीं हो पाया था, ये शायद नजर नहीं पड़ा या जो भी, ये बातें कार्यालय में नहीं हुई थी, उनके घर पर हुई। उनके घर पर जब उपासनी महाराज गए तो उन्होंने उनका हाथ देखकर कहा कि अरे, तुम्हारी घड़ी कहाँ गई? तो उन्होंने बताया कि वो तो मैं जब पिछले बार शिरडी गया था ना, तो मैंने बाबा को अपनी वो घड़ी दक्षिणा में दे दी। ये सुनकर उनके बॉस इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने कुछ दिनों बाद, मतलब उसी समय तो किसी के घर में पैसा तो है नहीं कि रखा हुआ रहेगा, तो 2-4 दिन तो लगे ही होंगे। लेकिन उसके बाद उन्होंने उपासनी महाराज को एक बेहद खूबसूरत सोने की घड़ी गिफ्ट की। तो ये उस घड़ी को प्राप्त करते ही उपासनी महाराज को बाबा की कही वो बात याद आ गई कि तुम मुझे घड़ी देकर घाटे में नहीं रहोगे। बिल्कुल वो घाटे में नहीं रहे। चांदी की घड़ी देने के बाद उन्हें सोने की घड़ी प्राप्त हुई। तो बाबा की ऐसी ही लीलाएं हैं, बाबा की ऐसी ही कृपा रही है और है आज भी। आज के लिए बस इतना ही। आपने पूरा वीडियो सुना है, इसके लिए आपका हार्दिक धन्यवाद।
यदि आप ऐसी ही अच्छी, सच्ची और जानकारीपूर्ण वीडियो कहानी सुनने में इंटरेस्ट रखते हैं, सुनना पसंद करते हैं, तो कृपया इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक तथा कमेंट करके बताएं कि ये स्टोरी आपको कैसी लगी। मिलते हूँ फिर से किसी ऐसी ही अच्छी कहानी के साथ। तब तक के लिए ओम साई राम, नमस्कार।